इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है और ये हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नाकारा मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और दीगर बरकी आलात का कचरा है जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान में सालाना 5 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसमें मौजूद जहरीले मादे माहौल और इंसानी सेहत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मुतालिक कोई पॉलिसी है? और अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या दीगर बरकी आलात को रद्दी करना हो तो इसका क्या तरीक़ाकार है? क्या आपको इसका तरीक़ाकार मालूम है और इस हवाले से क्या होना चाहिए? हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। मैं और मेरी तरह जो आम शहरी हैं, हम जब भी अपना फ़ोन अपडेट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन से ज़ाहिर है जब भी नया फ़ोन आता है तो लोग उस चीज़ को अपडेट करते हैं, लेकिन मुझे भी आज तक ये चीज़ नहीं पता चल सकी कि मैं उसको कहाँ पे रखूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने घरों में रख लेते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि फेंक भी देते होते हैं। ज़ाहिर है ये बैटरीज़ होती हैं, इसकी रेज़ होती हैं, तो ये चीज़ें जब घर में आप जमा करते रहेंगे, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म और सिस्टम नहीं होगा तो ज़ाहिर है आपकी हेल्थ तो इम्पैक्ट होगी और भी बहुत से इसके मुज़र असरात हैं। मेरे पास जो मेरे मोबाइल्स हैं और लैपटॉप और साथ में कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर होते थे, मॉनिटर होते थे, तो वो घर में ही पड़े हुए हैं और वो अलग से एक जगह स्पेस घेरे हुए हैं और समझ नहीं आती, क्योंकि जब हमारे वो यूज़ में होते हैं हम उनमें पिक्चर्स भी डालते हैं, वीडियोस भी होती है, हमारा पर्सनल डेटा भी होता है जो बिल्कुल ऑफ है, नकारा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मैं उसको कैसे स्क्रैप करूँ। ई वेस्ट के जो चूँकि डिस्पोजल मैकेनिज़्म कोई एज सच साइंटिफिक अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए जो है तकरीबन 90%, 80 to 90% जो है ना इनफॉर्मल डिस्पोजल मैकेनिज़्म है। लोग अपने तौर पर जिस तरह कूड़े को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ये जला देते हैं, अपने काम की उसमें से जो आइटम्स है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको वो जला देते हैं। तो वो एक जो है जब जलने का अमल है उससे बहुत सारी हैवी मेटल्स हैं वो उससे जनरेट होती हैं। उसके साथ साथ जो टॉक्सिक मटेरियल है वो जो है एनवायरनमेंट में नुकसानदेह होता है, जिसमें हैवी मेटल ख़ास तौर पर जिस तरह कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, कैडमियम वगैरह हैं। ये काफ़ी ऐसी गैस जो ऐसी मेटल्स हैं जो कि हैज़र्डस जो हैं वो होते हैं। अशफाक शाह मेरा नाम है और स्क्रैप डीलर हैं जी, हम 6 रोड के ऊपर। ये आपने देखा होगा कि आजकल जो ये गली मोहल्लों में जो वो शोर सा एक मचा होता है कि जी वो पुराने CPU बेच लें, बैटरी बेच लें, मोबाइल बेच लें। मुख्तलिफ मोहल्ले से, गली से, दुकानों से यहाँ से परचेजिंग करते हैं। अब दुकानों पर भी जो रिपेयरिंग वाले होते हैं उनके पास भी माल जो है ये काफ़ी मौजूद होता है रिपेयरिंग के लिए। ये लोग हमारे पास यहाँ सारा लेकर आते हैं। यहाँ हमने अपने गोदामों में माल रखा होता है अलग अलग कैटेगरीज बनाकर, तो उसको फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है फिर हम आगे उसको उस जगह पर उस फैक्ट्री में हम भेज देते हैं। हमारा ये सर है। चूँकि अवेयरनेस नहीं है, लोग उसको जो डिस्पोज ऑफ करते हैं और वो बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के करते हैं, कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, कोई जो है कोई मास्क या ग्लव्स या कोई भी ऐसे गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए वैसे ही हमारे यहाँ जो है लोग उसको झिझक महसूस करते हैं, तो वो अल्टीमेटली या तो इनहेल कर लेते हैं उसकी जो डेंजरस जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अल्टीमेटली जो है वो बीमार हो सकते हैं। इसमें स्किन रैशेस हो जाते हैं, इसमें आपका जो सांस का अस्थमा वगैरह का जो इशू है वो बनता जा रहा है। वो उसका जो है ना वो एक मतलब है इशू है। कार्डियोवैस्कुलर जो है इश्यूज जो हैं वो बन रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो फ्यूरॉन और डाइऑक्सिन जो इस्तेमाल जो जब एमिट होती है उससे कैंसरस जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ना सिर्फ ये कि जो वर्कर हैं उनके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है, बल्कि जो इर्द गिर्द जहाँ पे ये इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, क्योंकि ओपन में कर रहे होते हैं तो वो पूरी एनवायरनमेंट को या लोकल जो कम्युनिटी है उसको नुकसानदेह हो सकते हैं। हिफाजती इंतज़ामात यहाँ तो देखें हमारे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि दुकानों में लाइट फ्लक्चुएटिंग की वजह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई जलाने वाला या इसको दोबारा डालने वाले कोई ऐसी भट्टी नहीं हमारे पास लगी हुई। हमारा जस्ट गोदाम है जहाँ पे हम परचेजिंग करते हैं, तो फैक्ट्री में जब ये माल आगे जाता है तो वो SOPs के मुताबिक चलती है। बुनियादी तौर पर इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान में कोई एज सच कोई सॉलिड पॉलिसी मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 97 का, वो उसमें वेस्ट को कवर किया जाता है
जिसमें EVS भी शामिल है, लेकिन उसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक रूल जो है ना वो इस तरह अभी तक नहीं है। इसी तरह जो 2022 में हैज़र्डस वेस्ट की पॉलिसी आई थी, उसमें भी जो है कुछ हद तक उसको एड्रेस किया है, लेकिन उसमें भी कम्प्रिहेंसिव कोई पॉलिसी एज सच नहीं है। 2025 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो ई-वेस्ट के हवाले से आई थी, वो अभी तक ड्राफ्ट फॉर्म में है, अभी अप्रूव नहीं हुई। वो अप्रूव होगी तो शायद ये एक एक्सक्लूसिव ई-वेस्ट के ऊपर जो है वो पॉलिसी होगी। ई वेस्ट के ऊपर काम हो रहा है, इसमें रेगुलेशंस भी बन रहे हैं और मिनिस्ट्री ने PTA के साथ एक MOU किया है ताकि टेलीकॉम सेक्टर को इसमें उनके साथ काम किया जाए। इसके अलावा आपकी जो ई-व्हीकल के ऊपर अब काम हो रहा है तो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स आपकी बैटरीज बहुत सारी आएंगी, उनकी सेफ़ हैंडलिंग के लिए आपको ग्रीन स्किल्स भी चाहिए और मैकेनिज़्म भी चाहिए। तो इसी तरह से आपके सोलर पैनल्स में से भी उनकी सेफ़ हैंडलिंग कैसे करनी है, जो चीज़ें आपकी रीयूज़ हो सकती हैं दोबारा, वो किस तरह से रिकवर करनी है। तो देयर इज़ अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी फॉर रिसोर्स रिकवरी सेंटर्स मेरे ख़्याल में हर बड़े शहर के अंदर। तो इन चीज़ों को हम सर्कुलर इकॉनमी के अंदर एड्रेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर रेगुलेशंस भी बन रहे हैं और मिनिस्ट्री इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है मिनिस्टर साहब की सरबराही में। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कवरेज के दौरान हिफाजती इक़दामात का फुक़दान सबसे बड़ा चैलेंज है और ऐसे मकामात पर जो गैर रस्मी रिसाइकलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर बग़ैर लिबास या मास्क के जाना सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जहरीले मादे और तेज़ धार जो आलात हैं या तेज़ धार धातें हैं, इनका सामना करना पड़ सकता है और बाज़ मकामात पर मुकामी रिसाइकलिंग जो रिटेलर्स हैं या स्क्रैप माफिया है, इनकी मज़ामत का भी सामना करना पड़ सकता है, जो रिपोर्टिंग के दौरान बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है।